शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय अध्यात्म में रात्रि का बहुत विशेष महत्व है। शिवरात्रि है, नवरात्रि है, किंतु रात्रि ही क्यों? क्या कारण है कि हमारे यहां रात्रि का जिक्र है? एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक को सुनिए तो आपको रात्रि का अर्थ पता चलेगा। कहते या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अर्थात जिस रात्रि में सभी प्राणी सोते हैं, उस रात्रि में जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं, वो जागते हैं, उनके लिए वो जागरण होता है। और जब सारे लोग जागृत रहते हैं तो मुनि जो है वो साक्षी भाव से देखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो चकाचौंध है, ये बाहर का जो जगत है, जो रोशनी आप बाहर देखते हैं, इसे मुनि रात्रि कहते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की जो रोशनी है, बाहर का जो उजियारा है, ये उजियारा आपको अंदर जाने से रोकता है, जहां परमात्मा बैठा है, जहां आपका शिव बैठा है। तो इस उजियारे में मुनि क्या करते हैं? इस उजियारे में मुनि संयम करते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं, संसार में भटकने से मन को रोकने की चेष्टा करते हैं। और जिस उजियारे को मनुष्य जीता है, प्राणी बाहर का जीता है, उस उजियारे में मुनि जागते हैं। सा निशा पश्यते मुनम। इसीलिए रात्रि का महत्व है। अध्यात्म में जो वस्तु, जो पदार्थ परमात्मा से दूर ले जाए, वो रात्रि है, और जो परमात्मा की तरफ ले जाए वही ज्योतिर्लिंग है, वही ज्योति है। तो इसीलिए रात्रि का महत्व है। नवरात्रि यानी कि जो 9 द्वार है संसार में, हमारे 2 आंखें हैं, 2 नासिका के द्वार है, 2 कान के छिद्र है, मुख है, 2 मलमूत्र के द्वार है। ये 9 द्वारों के मार्फत जो हमारा मन जो है, हमारी मन से जो ऊर्जा जुड़ी है, ये ऊर्जा निरंतर संसार में बह रही है। आत्मा की मन के साथ जुड़कर सुरति शक्ति संसार में बह रही है। इस सुरति शक्ति को संयमित करके इन 9 द्वारों के मार्फत जो बाहर बह रही है, इसे रोककर 10वें द्वार तक पहुंचने की साधना जो है, वह नवरात्रि की साधना है, वह शिवरात्रि की साधना है। आज शिव मंदिरों में भीड़ लगी है। हम शिव के मंदिर नियमित रूप से भी जाते हैं, आज विशेष रूप से जा रहे हैं। हम वहां पर विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं। शिव का एक स्वरूप हमारे पूर्वजों ने बताया, उस स्वरूप को हम स्वयं नहीं जानते, इसलिए हमें जब पूछा जाता है तो हम दूसरों को बताने में भी समस्या का बोध करते हैं। शिव का एक स्वरूप बताया जिसमें योनि के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है, और लिंग के रूप में चिन्ह पुरुष का जो है वह वर्णन हुआ है, चित्रण हुआ है। प्रकृति कौन है? उसे हम देवी के रूप में, ऊर्जा के रूप में जानते हैं। और पुरुष कौन है? हमारे अंदर बैठा परमात्मा। वही इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकृति की और प्रकृति के माध्यम से संसार की रचना करता, सृष्टि करता है। वही पुरुष है। और वही पुरुष जिसे हम कहीं शिव, कहीं परमात्मा के नाम से जानने की कोशिश करते हैं, जो शिव है, कल्याणकारी है। किंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो यह सूत्र मात्र है। जैसे हम गणित पढ़ते हैं तो a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं,
किंतु जब हम सवाल को हल करते हैं तो इसी फार्मूले पर उस सवाल को रखते हैं तो फार्मूला हल होता है और गणित का उत्तर निकलता है। वैसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं, बार बार शिव के इस स्वरूप को देखते हैं, प्रकृति और लिंग के स्वरूप को देखते हैं, तो यह फार्मूला है। किंतु जब किसी संत मनीषी के संपर्क में आते हैं, जब किसी सदगुरु के संपर्क में आते हैं, तब वो हमें इस फार्मूले को हल करने का रास्ता बताता है। वह बताता है कि 9 द्वारों को बंद करो। 9 द्वार संसार में 10वां योगी द्वार, 10वां योगी का द्वार है। और ये जो एकादशी का व्रत हम करते हैं, इस व्रत के अधिकारी हम तब होते हैं जब ये 9 द्वार बंद होते हैं और 10वें द्वार में प्रविष्ट कर जाते हैं। अपने स्वरूप का भान होता है हम जब अपने स्वरूप आत्मा को जान लेते हैं, मन से पार जाकर संसार के इस उजियारे से, जिसे संत अंधियारा कहते हैं, इससे पार जाकर इस रात्रि को त्याग कर, इस रात्रि की संयम कर, जब हम जान लेते हैं कि यह रात्रि है, असली जागृति, असली ज्योति तो वह है जिसको संत मनीषी ढूंढते हैं, जिसे वो देखते हैं। सा निशा पश्यतो मुने। तो ये साधन है। शिवरात्रि परमात्मा को उपलब्ध होने का साधन है, जो सर्व कल्याणमय है। शिव का मतलब ही है जो कल्याणमय है। लेकिन उसके लिए शिव संकल्प मस्तु होना पड़ेगा, कल्याणकारी होना पड़ेगा। सबसे पहले खुद के लिए। खुद कौन है? शरीर है क्या? जी नहीं। जो छूटेगा, जो मर गया, वह तो खुद हो ही नहीं सकता। जो अंदर बैठी है अजर अमर अविनाशी आत्मा, जिसे आप विभिन्न नामों से देवी कहते हैं, कहीं कहीं शक्ति कहते हैं, कहीं सती कहते हैं, कहीं उमा कहते हैं। उस शक्ति का जब संयोग परमात्मा से होता है, जो सभी प्राणियों का लक्ष्य है, सभी देहधारियों का लक्ष्य है, किसी को किस योनि में, किसी को किस योनि में वो प्राप्त होंगे, उसके लिए साधन होते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा है। क्या कहा गोस्वामी जी ने? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म जो है मुनि जतन कराते हैं, फिर भी अंत में राम नहीं आते हैं। वो जिस फार्मूले से, शिव और शक्ति के जिस फार्मूले से हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं मंदिर में, वो नहीं आते हैं। जन्म जन्म के जतन के बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं। तो वे कैसे आएंगे? जब किसी सदगुरु के समीप में बैठकर उस फार्मूले को हल करने की विधि सीखेंगे, प्रकृति और पुरुष के संयोग को समझेंगे, उसमें छिपे रहस्य को समझेंगे, शिवरात्रि की रात्रि को समझेंगे। जब शिव और शक्ति के विवाह का उत्सव हम मनाते हैं, तो ये विवाह क्या है? संयोग विवाह है। और जो व्रत है, क्या व्रत है? ये आत्मा तो जन्मों जन्मों से व्रती है। शिव को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किसी एक शिवरात्रि को, एक सोमवार को, एक प्रदोष को नहीं होता है। यह निरंतर प्यासी है। यह चाहती है कि प्रभु से मिलन हो। संजोगो जोग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, जीव और ब्रह्म का मिलन हो। इस सूत्र को जानना ही सनातन धर्म है, जो शाश्वत निरंतर है, चिरंतन है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है।
और जब विवाह की बात करते हैं तो संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थों को उस बारात में शामिल करते हैं। भूत प्रेत पिशाच नंदी भृंगी जितने प्राणी हैं, जितनी योनियां हैं, 84 लाख सभी शामिल होती है। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है कि सब में हरि व्यापक सर्वत्र समान, उस शब्द में सर्वत्र है, उसकी झलक आप कैसे देख पाओ, यह महत्वपूर्ण है। केवल बारात निकालने तक सीमित नहीं है शिव की रात्रि। शिव की रात्रि तो अध्यात्म की रात्रि है, परमात्मा को प्राप्ति करने की रात्रि है। जब यह समझ में आ जाए कि संसार में होने वाला दिन, संसार में जलने वाली लाइट, संसार में दिखने वाली ज्योति सब रात्रि है, तब कहीं शिव की झलक आती है। जो गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में भी राम नहीं आते। आगे कहते हैं जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई सम गति अविनाशी। जिसके नाम से शंकर जो है वो काशी में विराजमान होकर सबको मुक्ति देते हैं, जिनके नाम से मुक्ति देते हैं शंकर, वो है तत्व। उस तत्व की प्राप्ति का दिन है शिवरात्रि। उस तत्व को ढूंढने की जरूरत है, और जब तक उस तत्व को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम सनातन धर्म के मार्ग के पथिक नहीं हैं। सनातन की यात्रा तो कहीं जाकर खत्म नहीं होती, यह चिरंतन है। यह तो नदी की समुद्र पर्यंत यात्रा है और यह चिरंतन है। शिवरात्रि का त्योहार चिरंतनता का ही प्रतीक है, द्योतक है। यह किसी प्रतीक में उलझने मात्र तक नहीं है। यह मंदिरों में भीड़ लगाकर परमात्मा से, शिव से कुछ मांगने का दिन भी नहीं है। यह खुद को खोजने का दिन है। यह भिक्षाम देही का दिन नहीं है। यह तो परमात्मा में, उस ऐश्वर्य में समाहित हो जाने का दिन है, जिसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती है। जिसके जीवन में शिव घटित हो गया, उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिवरात्रि का दिन वो दिन है। सनातन धर्म के लोग प्रतीकों में उलझते नहीं, प्रतीकों के रहस्यों को उद्घाटित करते, जीवन में उतारते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही सनातन धर्म है। शिवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में कल्याणकारी शिव घटित हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। इस रात्रि से आप उबरे और उस ज्योति को प्राप्त करें जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योति, सब ज्योति का जो ज्योति है वो आपको प्राप्त हो। आप पर शिव कृपा हो, सद्गुरु कृपा हो। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय।